फिक्र आपकी, प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबरें आ रही हैं, वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरें क्या हैं। अफगानिस्तान से भारत का मिशन एयरलिफ्ट जारी है और आज हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो अफगानिस्तान से के नारकीय हालात देखकर लौटे हैं। ये वो रिपोर्ट है जिसे तालिबानी नहीं दिखाना चाहेंगे और तालिबान के हिमायती इस सच को सुनाना नहीं चाहेंगे। हम आपको काबुल एयरपोर्ट के बाहर जमा भीड़ की भूख प्यास की पीड़ा भी दिखाएंगे, जो 6 दिन से बिना कुछ खाए पिए सिर्फ उड़ जाने की उम्मीद में, फ्लाई करने की उम्मीद में एयरपोर्ट के बाहर बैठे हैं। आज इस भीड़ को हटाने के लिए लगातार हवाई फायरिंग होती रही, लेकिन यह भीड़ वहां से हटने को तैयार नहीं हुई। चंद दिनों पहले तालिबानी नेता बरादर पूरे तामझाम के साथ कंधार एयरपोर्ट पर उतरे थे और उनका तालिबानी लड़ाकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया था, लेकिन इस वक्त वहां सन्नाटा पस रहा है और हम आपको बताएंगे कि नेतृत्व में किस तरीके की फूट के आसार जताए जा रहे हैं, जिसने आज सरकार का गठन नहीं होने दिया। हमने आपको पहले भी बताया था कि अफगानिस्तान पर चीन और पाकिस्तान ने कैसे गिद्ध नजरें गड़ा रखी हैं। अब तालिबान के साथ मिलकर यह तिकड़ी तालमेल बिठाने में लगी। हम आपको बताएंगे कि तालिबान और चीन की जुबान से आज कैसे एक दूसरे के लिए फूल झड़ने लगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के ग्वादर शहर में बड़ा धमाका। चीन के 6 इंजीनियर्स के मारे जाने की खबर। चीन के इंजीनियर्स को निशाना बनाकर आत्मघाती हमला किया गया। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर धमाके का शक है और चीनी इंजीनियर्स के साथ यह घटना घटने का मतलब आप जानते हैं। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि कल फिर चीन की तरफ से पाकिस्तान को पड़ेगी डांट। पिछली बार चीन ने अपने इंजीनियर्स को बंदूकें दे रही थी जब बस पर हमला हुआ था, लेकिन इस बार क्या होगा? सीधे चलते हैं। कसवर भाई मेरे सहयोगी इस वक्त इस्लामाबाद से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। कसवर जी, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अब ठीक कह रहे हैं कि एक प्लांटेड बॉम्ब अटैक था और टारगेट किया गया इनको चाइनीज इंजीनियर्स को। अभी पाकिस्तान में चाइना के एम्बेसी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का तो कोई मौका सामने नहीं आया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लेकिन हमारी जानकारी ये है कि 6 जो हैं चाइनीज इंजीनियर्स, उनकी डेथ हो गई है और पाकिस्तान की जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने पॉइंट किया है कि ये बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी एंड देन टीटीपी, इनके पीछे उनका हाथ हो सकता है। निशान जी, मैं आपको बताऊं कि जैसे ही अमेरिकन फोर्सेस का विड्रॉल हुआ था अफगानिस्तान से, उसके बाद से खदशात ऐसे जाहिर किए जा रहे थे कि पाकिस्तान में टीटीपी बीएलए के साथ मिलकर और जो दूसरी फोर्सेस हैं जिसमें दाइश भी है, आईएसएस, तो वो यहाँ पर कर सकते, बिकॉज कि वहाँ पर अमेरिकन की मौजूदगी में अफगानिस्तान में इनको तो ये थोड़ा सा दबाव का। लेकिन क्या कसवर भाई ये अभी तक का सबसे ब्रूटल अटैक नहीं है? बहुत ही ब्रूटल अटैक है, बहुत ही बड़ा अटैक है अफगानिस्तान में से अमेरिकन के जाने के बाद। और इतला सामने आ रही थी, गॉड फॉरबिड, मेरे सोर्स ये भी कह रहे हैं कि शायद आने वाले जो दिन हैं वो शायद इनसे भी बड़े अटैक लेके। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो हमला हुआ है, इस हमले की गूंज अफगानिस्तान तक कितनी सुनाई देगी? जाहिर है इसकी गूंज सुनाई देगी, बिकॉज देखिए अगर ब्रॉडर सेंस में आप देखें तो पाकिस्तान और तालिबान के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब हो सकते हैं। बिकॉज तालिबान ने कहा था पाकिस्तान को एश्योरेंस दी थी कि हमारी जो जमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और ये जो अनासर हैं उनके ताने बाने। मैं आपको रोकूंगा। जनरल सिवाच इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान में काफी काम भी किया है। जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ है। सर, एक बहुत बड़ा हमला, चाइनीज इंजीनियर्स की मौत, ग्वादर में आत्मघाती हमला, जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पर हो सकती है। आप इसका क्या इंपैक्ट देख रहे हैं? देखो, पहले ही सोच विचार किया था, जिस प्रकार से तालिबान अफगानिस्तान में आया है उससे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा तालिबान पाकिस्तान को भी।
और वो भी एक प्रकार बोल्ड हो जाएगा और टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ाएगा पाकिस्तान में। और वही हो रहा है कि अब पाकिस्तान में तालिबान पाकिस्तान अपनी जो टेररिज्म की एक्टिविटी कम से कम 4 से 5 गुना कर देगा, और ये जो ग्वादार में हुआ है उसी का ये रिजल्ट है। और पाकिस्तान को समझना चाहिए जिस प्रकार से उसने अफगान तालिबान की मदद की है, और उसको ये होना ही था, क्योंकि अफगान तालिबान और तहरीक पाकिस्तान का भी एक प्रकार से गठजोड़ है। और अब क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम प्लीज पार्डन मी, मैं आपको रोक रहा हूं। बड़ी खबर है, तहरीक तालिबान के ऊपर शक जताया जा रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर में बड़ा धमाका। पाकिस्तान को इस बात का इल्म होना चाहिए कि अगर तालिबान नामक आग से वो खेलेंगे तो उनके अपने हाथ जरूर जलेंगे। अब फिक्र को हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ऐसे बयान से आगे बढ़ाते हैं। दरअसल आज पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम के जरिए सोमनाथ मंदिर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंक को आस्था से नहीं कुचला जा सकता, और इसका नायाब नमूना सोमनाथ का मंदिर है, जिसे जितनी बार गिराया गया उतनी बार यह खड़ा हुआ। इसीलिए आतंक के बलबूते मानवता को नहीं दबाया जा सकता। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। मतलब आस्था को आतंक से नहीं दबाया जा सकता। एक छोटा सा करेक्शन करना चाहिए। पीएम मोदी के इस बयान को अफगानिस्तान और तालिबान के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा रहा है, क्योंकि काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद संपूर्ण अफगानिस्तान में अराजकता का माहौल है। तालिबान की क्रूरता बढ़ती जा रही है, जिसकी नई तस्वीर कैसे अफगानी नागरिकों को तालिबान के लड़ाके बेरहमी से पीट रहे हैं, राइफल के बट से मारा जा रहा है। वो भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। यह शख्स अफगानिस्तान का राष्ट्रीय झंडा लेकर सड़कों पर घूम रहा था, इसीलिए तालिबानियों ने पहले इससे झंडा छीना, फिर राइफल से जमकर इसकी पिटाई कर दी। भारत समेत तमाम अमन पसंद देश की चिंता बड़ी होती जा रही है, क्योंकि काबुल में पिछले 6 दिनों से अफरा तफरी का माहौल है। भारी गोलीबारी के बीच हजारों अफगानी नागरिक काबुल एयरपोर्ट पर देश से निकलने के इंतजार में भूखे प्यासे खड़े हुए। इस बीच अमेरिका ने गुरुवार को अफगानिस्तान से 3000 लोगों को निकाला, जो अमेरिकी वायुसेना के 16 प्लेन में बैठकर काबुल से रवाना। अमेरिका का कहना है कि 14 अगस्त से अब तक 9000 लोगों को निकाला जा चुका है, जबकि जुलाई से अब तक अमेरिका ने काबुल से 14000 लोगों को रेस्क्यू किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि शुक्रवार को काबुल से तीसरे विमान का टेक ऑफ हुआ और ऑस्ट्रेलिया अब तक 160 लोगों को काबुल से निकाल चुका है। भारत के C-17 ग्लोब मास्टर ने भी 290 लोगों को लेकर काबुल से उड़ान भरी। 70 अफगानी नागरिक भी सवार हुए। सूत्रों के मुताबिक इसमें अफगानिस्तान के कुछ सांसद भी हो सकते हैं। जैसे ही यह प्लेन हिंडन एयरबेस पर पहुंचा, इसकी पहली तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखाएगा। लेकिन अभी सबसे पहले काबुल एयरपोर्ट पर मची दहशत की तस्वीरें देखते हैं। ताबड़तोड़ गोलीबारी, भीषण अफरा तफरी, जान बचाने की जद्दोजहद। चीखती चिल्लाती महिलाएं, यह खौफनाक मंजर काबुल एयरपोर्ट का है। देखिए, हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिक अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर डटे अफगानी वहां से हटने को तैयार नहीं हैं।
अफगान नागरिकों में तालिबान का खौफ इस कदर घर कर गया है कि फायरिंग करते अमेरिकी फोर्स के लोग जिधर जाते हैं अफगानी उनके पीछे चल पड़ते हैं। काबुल एयरपोर्ट के इस दृश्य को देखिए। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान छोड़ जाने वालों की इतनी भीड़ जुटी है कि एक कदम बढ़ाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ भी हेवी फायरिंग शुरू हुई तो चीख पुकार मच गई, भगदड़ मच गई। छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग इधर उधर भागने लगे, कुछ महिलाएं जमीन पर गिर गईं और कई लोग उनके ऊपर से निकल गए। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लगातार वहां अमेरिकी फोर्स और तालिबानी फायरिंग कर रहे हैं। अमेरिकी सेना हालात को कंट्रोल करना चाह रही है, वहीं तालिबानी कोड़े बरसाकर गोलियां चलाकर अफगानियों को एयरपोर्ट से लौटाना चाह रहे हैं। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि अफगानी माता पिता एयरपोर्ट के बाहर से अपने बच्चों को विदेशी सैनिकों को सौंप रहे हैं। देखिए, एयरपोर्ट के बाहर खड़ा एक अफगानी अपने फूल से बच्चे को एयरपोर्ट के अंदर तैनात ब्रिटिश सैनिक को सौंप देता है। इस पिता को नहीं मालूम कि फिर कभी अपने कलेजे के टुकड़े से मिल पाएगा या नहीं, लेकिन ख्वाहिश ये कि इसका बच्चा सुरक्षित अफगानिस्तान से निकल जाए, अगली पीढ़ी जिंदा बच जाए। अब इस तस्वीर को देखिए। 16 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर जबरदस्त भागम भाग मची थी। अफगानिस्तान छोड़ने की होड़ लगी थी। कोई प्लेन की छत पर सवार हो रहा था तो कोई रस्सी के सहारे खिड़की से लटक रहा था, कोई विंग्स में छिपकर बैठ रहा था तो कोई पहिए में। इसी बीच वहां एक दर्दनाक तस्वीर दिखी। काबुल एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर उड़ते विमान से 2 अफगानी नीचे गिरे और उनकी मौत हो गई। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बताया जाता है कि ये दोनों अमेरिकी एयरफोर्स के विमान के पहिए में छिपकर देश से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्लेन के उड़ान भरने के दौरान ये एक मकान की छत पर गिरे। उस दिन विमान से गिरकर कुल 3 अफगानियों की मौत हुई थी, जिनमें एक अफगान राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का खिलाड़ी जकी अनवरी था। इस हादसे में अफगानिस्तान के एक डॉक्टर की भी मौत हो गई थी। जिस शख्स के घर की छत पर विमान से 2 लोग गिरे थे, वो घर 49 साल के वली सालेक का था। वली कहते हैं, सोमवार को पूरा परिवार घर में ही था, बाहर निकलने के हालात नहीं थे। तभी अचानक छत पर धमाके जैसी आवाज हुई, लगा जैसे कोई बड़ा टायर फटा हो। मैं भागकर छत पर पहुंचा, वहां 2 लाशें पड़ी थी। दिल दहला देने वाला मंजर था, दोनों का जिस्म बिखर चुका था। मेरी पत्नी ने यह मंजर देखा तो वो बेहोश हो गई। सोलह अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हालात बेकाबू थे। बदहवास अफगानी देश छोड़ने के लिए मौत की बाजी लगा रहे थे। तभी फायरिंग हुई, भगदड़ मची, जिसमें 14 साल की मार्जिया रहमती की मौत हो गई। उस दिन मार्जिया अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के साथ अफगानिस्तान छोड़ने काबुल एयरपोर्ट पहुंची थी। मार्जिया का परिवार ताजिकिस्तान में एक रिश्तेदार के यहां जा रहा था, तभी भगदड़ में मार्जिया की जान चली गई। उस रोज काबुल एयरपोर्ट पर कुल 12 लोगों की मौत हो गई। तब से आज छठा दिन है, लेकिन ना तो काबुल के हालात सुधरे हैं, क्योंकि वहां तालिबानियों ने किलेबंदी कर दी है। एयरपोर्ट के बाहर तालिबानियों का पहरा है, जिसके चलते देश छोड़ने की चाह रखने वाले अफगानी एयरपोर्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं। बावजूद इसके हजारों अफगान के नागरिक काबुल एयरपोर्ट पर 6 दिनों से जमे हुए हैं, जिन्हें वहां से हटाने के लिए तालिबानी कोड़े बरसा रहे हैं।
गोलियां बरसा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही, जब से तालिबान का कब्जा हुआ है उसके बाद से ही अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर कोई रूटीन फ्लाइट बहाल नहीं हो सकी है। जितने भी लोगों को वहां से निकाला गया है सब के सब अलग अलग देशों की आर्मी की फ्लाइट से उड़ान भर रहे हैं। अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की है। इस दौरान दोनों ने सहमति जताई कि लोगों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए कोऑर्डिनेशन जारी रखेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान को लेकर नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग से भी बातचीत की है और इस वक्त नेटो के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग भी चल रही है। दुनिया के तमाम देशों की फिक्र यह भी है कि तालिबान के लोगों के हाथ अमेरिका और अफगान फोर्स के भारी मात्रा में हथियार लगे हैं, जिसकी वजह से तालिबान पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। देखिए, ये वही हथियारों का जखीरा है जिस पर इस वक्त तालिबानियों का कब्जा है। ये जखीरों अत्याधुनिक टैंक हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, हमवीज हैं, पेट्रोलिंग कारें हैं। आज तालिबान के कमांडर अब्दुल हामिद हमासी ने इन आर्टिलरीज का इंस्पेक्शन किया और अपने लड़ाकों को इसके बारे में जानकारी भी दी। इन तस्वीरों को दिखाने के पीछे तालिबान का मकसद है पूरे मुल्क में दहशत का मैसेज देना है, जबकि दूसरी तरफ वो उदार तालिबान की बात करते हैं, महिलाओं की आज़ादी की बात करते हैं, जबकि अफगानी महिलाएं खुद ही तालिबान से तौबा करती हैं। मैंने जो अपनी आंखों से देखा इनकी दहशत, मैंने मतलब अभी भी मेरे जहन में वही दहशत है। इतने बचपन की उम्र से भी मैंने इनकी दहशत जो देखा है। जैसे हम बाहर निकलते थे रोड के ऊपर, हम देखते थे कि जेंट्स लोगों को बिठा के उनको गला से काट देते थे, या तो औरत को मतलब पत्थर से मारते थे, या तो जितने भी जुल्म इन लोगों के अंदर है, एक हैवान के अंदर उतना जुल्म नहीं है जो ये लोग इंसान हो के इतनी जुल्म उनके अंदर है। और इन लोगों ने हमारे ऊपर बहुत सी जुल्म किया है, पहले भी किया है, अभी भी वही जुल्म दोहरा रहे हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में महिलाओं की हालत नरक बनती जा रही है। तालिबान के हथियारबंद लड़ाके अफगानी बहन बेटियों को घरों से उठाकर ले जाते हैं। खौफ का ऐसा आलम है कि हिजाब पहनकर महिलाएं भी काम पर नहीं जा पा रही हैं। नारे तकबीर, अल्लाह जैसी क्रूरता की कल्पना की गई, जैसे अत्याचार की आशंका जताई गई, जैसी जाहिलियत और बर्बरता का अंदेशा था, वैसा ही निकला तालिबान। भले ही कहा जाता रहा हो कि अफगानिस्तान का नया तालिबान है, काबुल पर कब्जे के बाद जिस तालिबान ने महिलाओं की आजादी की बात कही, उसी पर जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं। जिस तालिबान ने सभ्यता और संस्कार का भरोसा दिया, वही अफगानिस्तानी बहन बेटियों को घर से खींच रहे हैं। देखिए, लड़की अपने घर वालों के सामने इन आतंकियों से खुद को बचाने की गुहार लगाती रही, चीखती चिल्लाती रही, लेकिन इन तालिबानी शैतानों को रहम नहीं आया। आखिरकार ये बच्ची जब आखिरी उम्मीद के तौर पर खुद को इन दरिंदों से बचाने के लिए अपनी मां से चिपट गई, तो इन तालिबानी हैवानों ने उसे उसकी मां की गोद से भेड़ियों की तरह झपट लिया। अफगानिस्तान में लड़की को अगवा करने का ये वीडियो काफी वायरल है। तालिबानी आतंकी इस तरह सरेआम मासूम लड़कियों को अगवा कर ले जाते हैं और उनसे निकाह कर लेते हैं। शादी से इनकार करने पर जमकर कत्लेआम मचाते हैं। ये वीडियो उसी की कहानी बयां कर रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही शहरों में सरेआम लूट शुरू हो गई। बंदूकों के जोर पर मुट्ठी भर आतंकी भरे बाजार में लूटपाट मचा रहे हैं। ये जिहादी जल्लाद आम लोगों से उनकी कारें और सामान लूट रहे हैं। नहीं देने पर पहले तो जमकर मारपीट करते, फिर सजा देने के लिए लाइन में खड़ा कर देते। कहने को तो ये चोरी रोकने के लिए अफगानियों को चौक चौराहे पर सजा देते। कोड़े बरसाते तालिबानी लड़ाके खुद को न्याय का देवता बताते। यहाँ तक कि अब ये अफगानियों को हथकड़ी भी पहनाने लगे।
जबकि सच्चाई ये है कि काबुल और बाकी शहरों की चमक दमक देखकर तालिबानी आपा हो चुके हैं। इसलिए कहीं सरकारी इमारतों पर कब्जा जमा रहे हैं तो कहीं लोगों के घरों पर और कहीं औरतों के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। यहाँ तक कि बुर्का नहीं पहनने पर महिलाओं की जान ली जा रही है। मतलब लाख दावों के बाद भी तालिबान का असली चेहरा वही है जो 2 दशक पहले था, जब महिलाओं की पढ़ाई लिखाई और नौकरी बैन थी। उनके लिए बुर्का पहनना और घरों की 4 दीवारी ही उनकी जिंदगी थी। और अब अफगानिस्तान में फिर से वैसा ही दिखाई देने लगा है। इनसे मिली ये हैं अफगानिस्तान के सरकारी न्यूज चैनल में एंकर शबनम दरबान। इन्हें तालिबान ने दफ्तर जाने से और काम करने से ये कहकर रोक दिया कि यहाँ निजाम बदल गया, जबकि इन्होंने हिजाब भी पहन रखा था और गले में आई कार्ड भी लटका रखा था। 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि तालिबान के नेता ने वहां के न्यूज चैनल पर महिलाओं की आजादी की बात कही थी। महिला एंकर्स और रिपोर्टर्स को काम पर लौटने को कहा था, लेकिन अफगानिस्तान की कई महिला एंकर्स सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द बयां कर रही हैं और तालिबान राज कायम होने से पहले हेल्प हेल्प चिल्ला रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में महिलाओं की हालत कितनी बदतर होती जा रही है, इसकी कहानी एक महिला पायलट भी सुना रही है। यह अफगान एयरफोर्स की पहली महिला पायलट नीलोफर रहमानी है, जिन्होंने तालिबानी धमकी के बाद साल 2015 में अफगानिस्तान छोड़ दिया था और अब यह अमेरिका में रह रही है। तालिबान को लेकर नीलोफर क्या कहती हैं, आप खुद सुनें। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से उनके निशाने पर पत्रकार भी हैं। जर्मनी के डॉयचे वेल के पत्रकार को तालिबानी लड़ाके घर घर जाकर तलाश रहे हैं। इस दौरान तालिबानियों ने इस पत्रकार के 2 रिश्तेदारों को गोली से मार दिया। हम आपको एक और अफगानी की आंखों देखी सुनाते हैं जो कुछ ही दिन पहले अफगानिस्तान से भारत लौटे। हम उन लोग का, बुजुर्ग लोग का हमारा बोल दिया कि तालिबान बहुत वहशत होगा, उसी ज़माने का टीवी बहुत कम होगा, मतलब किसी का डायरी नहीं है। वो बोला खबर का ऐसा करना है, डायरी का आगे खबर का बाल निकलता है, वो बोला कि तुम ये कटिंग किया उसका जोर में आगे ये इसका डायरी नहीं निकलता है, बोला कि ये चीज़ है। वो याद नहीं, मतलब का वीडियो देखा है, इसी चीज़ की प्रॉब्लम है। काबुल एयरपोर्ट का हाल हर बीते दिन के साथ बदतर होता जा रहा है। 6 दिन से लगातार हजारों लोगों की भीड़ डटी है। लोग चलते प्लेन से लटक जा रहे हैं, आसमान से गिरकर उनकी मौत होती है और जिन्हें संभलने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ रही है। उसी काबुल एयरपोर्ट से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, ऐसी तस्वीर जो आपने पिछले 6 दिनों में नहीं देखी होगी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। काबुल से पूर्व ब्रिटिश कमांडो की पत्नी को लेकर एक विमान ने उड़ान भरी और 3-4 लोगों के अगवा के अलावा पूरे विमान जो था वो खाली था। ये तस्वीर उसी उड़ान की है। खुद ब्रिटिश कमांडो पॉल पेन फॉर्थिंग ने यह तस्वीर ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी को एक ब्रिटिश ग्लोब मास्टर विमान में बैठाया गया, लेकिन विमान करीब करीब खाली था। फॉर्थिंग ने काबुल एयरपोर्ट पर चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हजारों लोग एयरपोर्ट के बाहर विमान में जगह मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विमान को खाली टेक ऑफ कराया जा रहा है। इस तस्वीर से साफ है कि काबुल एयरपोर्ट पर लोगों को बाहर निकालने के अभियान में बहुत बड़ी खामी है। आने वाले वक्त में हम निश्चित तौर पर बहुत बुरी तस्वीरें देखने वाले हैं। लेकिन एक बुरी खबर तालिबानी खेमे से आ रही है। अफगानिस्तान में सरकार बनने से पहले ही तालिबान में फूट हो गई है और यह हैरान करने वाली खबर है। हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर जो 2 गुट हैं उनमें एक दरार दिखाई दे रही है। एक मुल्ला बरादर का है और दूसरा वो उनका जो शायद वहां पर प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति बनने वाले थे। महाबली प्लेन, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला और कमांडो 20 साल बाद कुछ इसी ठसक के साथ कांधार पहुंचा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। तालिबान का टॉप पॉलिटिकल लीडर
2 दिन पहले मुल्ला बरादर के कांधार पहुंचने की इस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा। इस तस्वीर के साथ ही तालिबानी प्रोपेगेंडा गैंग भी एक्टिव हुआ। खबर फैली कि शुक्रवार तक अफगानिस्तान को नई तालिबानी सरकार मिल जाएगी। बरादर के नेतृत्व में पूरी सरकार का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अब सवाल है कि क्या यह खबर अफवाह थी या फिर तालिबान सरकार बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा और इसकी वजह तालिबान में बड़ी फूट है। क्योंकि 6 दिन से जिस अफगानिस्तान पर कब्जे का ढोल तालिबान प्रवक्ता हर दिन पीट रहे हैं, सरकार बनाने को लेकर उतने ही मौन हैं। पिछले 48 घंटे में अफगानिस्तान के किसी भी शहर में तालिबान की किसी भी मीटिंग की खबर नहीं है। इसके ठीक उलट खबर है कि ढोल नगाड़े के साथ कांधार पहुंची तालिबानी पॉलिटिकल टीम दोहा में आगे की रणनीति बनाने जा रही है। अब काबुल और कांधार की बजाय दोहा में सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अब दोहा में हामिद करजई और तालिबान के बीच बातचीत होगी। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई दोहा में मिलीजुली सरकार के लिए कोशिश करेंगे। इस बातचीत में तालिबान नेतृत्व हामिद करजई, डॉक्टर अब्दुल्ला और गुलबदीन हेकमतियार होंगे। मतलब साफ है, अफगानिस्तान में सत्ता की राह तालिबान के लिए अभी भी आसान नहीं है। इन नेताओं की कोशिश है कि अफगानिस्तान में सभी पक्षों को शामिल कर एक व्यापक सरकार बनाई जानी चाहिए, न कि केवल अकेली तालिबानी सरकार, जिसे दुनिया के ज्यादातर देश शायद ही मान्यता दें। लेकिन इन खबरों के बीच तालिबान के टॉप लीडर्स में बड़ी फूट भी बड़ी वजह है। सरकार बनाने को लेकर तालिबान के बड़े नेताओं के बीच दूरी बढ़ गई है। ऐसे में पहले यह समझना जरूरी होगा कि तालिबान के 4 बड़े नेता कौन कौन हैं। तालिबान का प्रमुख मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा है। वो 2016 में मुल्ला मंसूर अख्तर के मारे जाने के बाद इस पद पर आया था। इसके बाद नंबर है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान की राजनीतिक विंग का प्रमुख है। बरादर ने मुल्ला उमर के साथ मिलकर तालिबान की नींव रखी थी और वो तालिबान का प्रमुख रहा है। तीसरे नंबर पर है सिराजुद्दीन हक्कानी। वो हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख है और तालिबान का उपनेता है। इसके बाद नंबर आता है मुल्ला याकूब का। मुल्ला याकूब तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है और तालिबान मिलिट्री कमीशन का प्रमुख है। कहा जाता है कि मुल्ला याकूब तालिबान का अगला प्रमुख हो सकता है। काबुल पर हक्कानी नेटवर्क ने ही सबसे पहले कब्जा किया था। तालिबान का बड़ा धड़ा चाहता है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को गद्दी सौंप दी जाए, लेकिन बरादर से पाकिस्तान को सबसे बड़ी परेशानी है। बरादर 8 सालों तक पाकिस्तान की जेल में रहा है और उसे पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप मंजूर नहीं है। ऐसे में तालिबान का एक तबका और पाकिस्तान हैबतुल्लाह अखुंदजादा को राष्ट्रपति बनाना चाहता है। TV9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक तालिबान के दूसरे सीनियर लीडर्स ने अखुंदजादा को पिछले 6 महीने से नहीं देखा है। कई रिपोर्ट्स का दावा है कि अखुंदजादा पाकिस्तानी सेना की सेफ कस्टडी में हो सकता है। विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अखुंदजादा से जुड़े इनपुट शेयर किए हैं। इस पर भारत भी नजर बनाए हुए है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों ने तालिबान से मेल मिलाप बढ़ाना शुरू कर दिया। आतंकी संगठन जैश मोहम्मद भी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद वहां अपना हिस्सा मांग रहा है। यही नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स है कि तालिबान के सामने अब अपने ही आतंकी गुटों में संघर्ष रोकने की चुनौती है। अल-कायदा और कई आतंकी संगठन एक साथ आ गए हैं। ऐसे में अफगानिस्तान में तालिबान के लिए सरकार बनाना आसान नहीं है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद विदेशी ताकतों के लिए मैदान पूरा खाली है। अब यहां अंतर्राष्ट्रीय ताकतें अपना हित साध रही हैं और ये देश है चीन और पाकिस्तान। अफगानिस्तान के जरिए दुनिया पर दबदबा कायम करने के लिए चीन, पाकिस्तान और तालिबान की तिकड़ी बनी है और इस तिकड़ी में तालमेल देखकर भारत हैरान है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होना
क्यों पाकिस्तान और चीन के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है और आखिर क्यों पाकिस्तान चीन तालिबान की तारीफ और तरफदारी कर रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। मानवता को झकझोरती इन बदरंग तस्वीरों में पाकिस्तान अपना एक चमकता हुआ भविष्य देख रहा है। बर्बाद होते शहर, रोते बिलखते लोग और हर दिन बह रहे अफगानियों के खून में चीन अपना मुस्तकबिल ढूंढ रहा है। इन तस्वीरों से चीन पाकिस्तान को बेचैनी नहीं, सुकून मिलता है। मसला ही ऐसा है, प्लानिंग ही ऐसी है कि सचमुच कोई समझ ही नहीं सकता। लेकिन यकीन मानिए, दगाबाज ड्रैगन और धोखेबाज पाकिस्तान की आतंकी तालिबान के साथ तिकड़ी बनी है और हर दिन इस तिकड़ी में तालमेल बढ़ रहा है। इसलिए हिंदुस्तान के लिए इस खेल को डिकोड करना जरूरी है। शुरुआत चीन से करते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा है कि चीन तालिबान के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। तालिबान अधिक तर्कसंगत लग रहा है। उम्मीद है कि वो अपने वादों को पूरा करेगा, जिसमें महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा भी शामिल है। यकीन है कि तालिबान अतीत के इतिहास को नहीं दोहराएगा। तालिबान को जस्टिफाई करने के लिए ये चीन की नई थ्योरी है। ड्रैगन दुनिया को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये तालिबान नया है। 20 साल में तालिबान का चेहरा बदला है। समस्या तालिबान में नहीं, अफगानिस्तान में है। चीन आम अफगानियों की दुर्दशा को ना तो देखना चाहता है और ना ही समझना। तालिबान को लेकर चीन का यह रवैया किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं है, उसका इकलौता एजेंडा है। चीन अपने मुल्क में उइगर मुसलमानों के साथ हो रही बर्बरता पर तालिबान को चुप रखना चाहता है। तभी तो तालिबानी नेता मुल्ला बरादर डेलीगेशन लेकर चीन जा चुके हैं और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात कर चुके हैं। अब एक बार फिर चीन के लिए उनका प्यार उमड़ रहा है। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि चीन अफगानिस्तान में शांति और विकास में अहम योगदान दे सकता है। चाहे रूस हो या अमेरिका, अफगानिस्तान में जो घुसा है बर्बाद हुआ है। क्या अगला नंबर चीन का है? सोचने वाली बात। केंद्र की योजनाएं जनता तक पहुंचाने के लिए निकले केंद्रीय मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। इसमें केंद्रीय मंत्री अलग अलग जगहों की यात्रा कर रहे हैं और लोगों से सीधा संवाद। आज केंद्रीय मंत्रियों की यात्रा कहां तक पहुंची, ये रिपोर्ट देखें। मोदी सरकार के मंत्री, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, श्रम व रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। इस यात्रा में आज अनुराग ठाकुर शिमला पहुंचे तो उनका जनता ने फूल मालाओं से स्वागत किया। जब आपदा का समय था तब भी आदरणीय मोदी जी आपदा में अवसर देखने का काम करते थे। वहीं दूसरी ओर कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर भारत को और बढ़ावा मिल सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है। जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जयपुर के आराध्य देव से आशीर्वाद लिया। रंगीलो राजस्थान में 2023 में बीजेपी सरकार बनाने का आह्वान किया तो साथ में सरकार की सारी उपलब्धियां भी गिनवाई। इसी तरह केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की यात्रा जब तेलंगाना के सूर्यापेट पहुंची तो उनके स्वागत में भारी हुजूम उमड़ा। लोगों ने फोटो फ्रेम, शॉल देकर केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया। इसी सूर्यापेट के लाल कर्नल संतोष बाबू ने गलवान घाटी की लड़ाई में चीनी सैनिकों के छक्के छोड़ा दिए थे और शहादत पाई थी। इस यात्रा में उनको भी श्रद्धांजलि दी गई। और अब फटाफट खबरें। गुजरात के सोमनाथ मंदिर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स की हुई शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा, आस्था को आतंक से नहीं कुचला जा सकता। सोमनाथ मंदिर है इसका उदाहरण। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली बुलाई विपक्षी दलों की मीटिंग। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट होने का किया आह्वान। एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने कहा, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बचाने के लिए साथ मिलकर करना चाहिए काम। राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया अपने पिता को याद। वीर भूमि स्थल पहुंचे राहुल गांधी, अपने पिता की समाधि पर अर्पित किए पुष्प। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि।
अब रक्षा खरीद की पूरी जानकारी रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर होगी जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। मंत्रालय ने कहा ईज ऑफ डूइंग को मिलेगा बढ़ावा, साथ में बढ़ेगी पारदर्शिता। उत्तर प्रदेश में रविवार का भी लॉकडाउन हटा। योगी सरकार ने साप्ताहिक बंदी खत्म की। खोले जा सकेंगे हाट और बाजार, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का निर्देश। उल्लंघन करने पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई। और अब देखते हैं जो है सो। अरे नजमा कहाँ है? नजमा, नजमा कहाँ रह गई? नजमा नजर नहीं आ रही। नजमा कहाँ रह गई? असल में पाकिस्तान की नजमा परवीन 200 मीटर की दौड़ में ओलंपिक्स में हिस्सा ले रही थी। पाकिस्तान के टेलीविजन होस्ट वकार जाका पाकिस्तान में बैठकर टीवी पर नजमा परवीन को भागते हुए देख रहे थे। उनकी कमेंट्री कमाल की थी, जो शुरू इस तरीके से होती है, नजमा हमारी बहन भी हिस्सा ले रही है, ये देखिए, और इनके लिए दुआ कीजिए। भाई फिटनेस ही सब कुछ नहीं होती, दुआ कीजिए इनके लिए। प्रैक्टिस सब कुछ नहीं होती, दुआ कीजिए। किनके साथ मुकाबला करा दिया इनका? अरे ये तो बहुत खतरनाक लग रही है भाई, ये लड़कियां हैं भी, किनसे मुकाबला करा दिया हमारी बहन का? ये तो ज्यादती है, ये तो मर्री की मखलूक है, ये तो इंसान है ही नहीं। ये देखिए इनको, कौन इंसान बोलेगा? इंसानों से मुकाबला कराओ ना भाई हमारी बहन का, तो ज्यादती हो गई। चलो कोई बात नहीं, भागो नजमा, भाग नजमा भाग। वो रही पीछे, सबसे पीछे रह गई क्या? अरे नजमा कहाँ है? नजमा मेरी बहन कुकिंग कर रही हो क्या? किनको भेज दिया भाई? अरे लास्ट आई हो क्या बहन? 7 दौड़े 7वीं आई, 5वीं 6ठी भी आ जाती, आखिरी नंबर पर आई है हमारी बहन। खैर अरसलान खेल रहा है जेवलिन, वो कर लेगा। और फिर नीरज चोपड़ा के आगे अरसलान का हाल भी नजमा वाला हो गया। अब तालिबान भी आ गए, पाकिस्तान में मिठाई बांटी जा रही है, खुशियां मनाई जा रही है। क्यों? अरे पाकिस्तान और अच्छे से पूछ सकेगा, नजमा कहाँ हो नजमा? बाकी तो जो है सो है।